Brubsuit. It is a web application security testing tool used by the pen tester to fight vulnerabilities. मतलब अब ब्रबसूट के बारे में हम यहाँ पे बात करें। ब्रबसूट एक पॉपुलर वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल है जिसको हम मेनली पेनिट्रेशन टेस्टर और एथिकल हैकर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है? वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन में सिक्योरिटी वर्नेबिलिटीज ढूंढना। ठीक है, ब्रबसूट हमें वेबसाइट और यूज़र के बीच होने वाली कम्युनिकेशन का कैप्चर और एनालाइज करने में हेल्प करता है। जैसे कि हम किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, ब्रबसूट उन सब रिक्वेस्ट के बीच में पकड़ लेता है, उनको सबको बीच में ही। हम चेक कर सकते हैं कि डेटा सेफ जा रहा है या नहीं जा रहा, कोई लूप होल है या नहीं है, हैकर कैसे एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है, ब्रबसूट से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। प्रॉक्सी, इससे हम ब्राउज़र और सर्वर के बीच का ट्रैफिक देख सकते हैं। ठीक है, रिपीटर, इस एक रिपीटर होता है, इससे हम एक रिक्वेस्ट को बार बार मॉडिफाई करके टेस्ट कर सकते हैं। स्कैनर, ये ऑटोमेटिकली वर्नेबिलिटीज़ को स्कैन कर सकता है। अब इसमें एक चीज़ आ जाती है ब्रबसूट में, इंट्रूडर। इसका यूज़ ब्रस्ट फोर्स या पासवर्ड टेस्टिंग के लिए होता है। ठीक है, इंट्रूडर का ब्रबसूट का यूज़ करके हम वर्नेबिलिटीज जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन या स्क्रिप्ट साइटिंग या सेशन हाईजैकिंग कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन इशू इजीली फाइंड कर सकते हैं। इस टूल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये रियल वर्ल्ड हैकिंग सिनेरियोज को साइमल्टेनियसली करता है इस पे काम। जैसे कंपनीज अपनी वेबसाइट को पहले ही सिक्योर कर लेती हैं, लेकिन ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रबसूट सिर्फ लीगल ऑथराइज टेस्टिंग के लिए यूज़ करना चाहिए। बिना परमिशन के किसी वेबसाइट पर यूज़ करना इलीगल होता है, इसलिए एथिकल हैकिंग में हमेशा रूल फॉलो होते हैं। ब्रबसूट एक पावरफुल टूल है जो हमें वेबसाइट को सिक्योर बनाने में हेल्प करता है और हैकर से पहले ही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेता है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी लर्नर के लिए ब्रबसूट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉक्सी एंड इंटरसेप्ट, ब्रबसूट में बेसिकली ये दो फीचर भी होते हैं। ब्रबसूट एक वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल है जो मेनली पेन टेस्टर और एथिकल हैकर यूज करते हैं। ठीक है, वेबसाइट और ऐप की वर्नेबिलिटीज ढूंढने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉक्सी का फीचर क्या है? जब हम ब्रबसूट को प्रॉक्सी के फॉर्म में सेट कर देते हैं तो हम ब्राउज़र और वेबसाइट के बीच जो भी डेटा है वो पहले ब्रबसूट से पास होता है। मतलब हम वेबसाइट की रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को लाइव देख सकते हैं। अब यहाँ पे इंटरसेप्ट फ्यूचर का क्या है? इंटरसेप्ट फ्यूचर का मतलब होता है कि हम डेटा को बीच में रोक सकते हैं। जैसे ही कोई रिक्वेस्ट सर्वर तक जाने वाली होती है, ब्रबसूट उसको होल्ड कर लेता है और हम रिक्वेस्ट को एडिट कर सकते हैं, पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड आईडी टोकन मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें पता चल जाता है कि वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। ठीक है, एग्जांपल के लिए मान लो लॉगिन पेज है, हम यूज़र नेम और पासवर्ड इंटरसेप्ट करके चेंज कर सकते हैं और चेक करते हैं कि सिस्टम गलत इनपुट एक्सेप्ट तो नहीं करता है। ठीक है, अगर करता है तो इसका मतलब है सिक्योरिटी वीक है। ब्रबसूट मेनली यूज़ होता है एसक्यूएल इंजेक्शन टेस्ट करने के लिए या स्क्रिप्टिंग साइट चेक करने के लिए, ऑथेंटिकेशन टेस्टिंग के लिए, या सेशन हाईजैक कर लेते हैं हम इससे। इसका मतलब ब्रबसूट हमें वेबसाइट का हिडन सिक्योरिटी होल्स ढूंढने में मदद करता है। लेकिन याद रखें, ब्रबसूट का सिर्फ लीगल परमिशन के साथ यूज़ करना चाहिए। बिना परमिशन के किसी वेबसाइट पर टेस्टिंग करना इलीगल होता है। ठीक है, ब्रबसूट एक पावरफुल सिक्योरिटी टूल है जो प्रॉक्सी और इंटरसेप्ट फीचर के थ्रू वेब एप्लीकेशन को एनालाइज करता है और उनकी सिक्योरिटी इंप्रूव करने में हमें हेल्प करता है। Brubsuit act as a proxy server and all traffic from the browser is routed through the Brubsuit। मतलब Brubsuit एक प्रॉक्सी सर्वर की तरह काम करता है। मतलब कैसे? ठीक है, जब हम ब्राउज़र से कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं तो नॉर्मली रिक्वेस्ट डायरेक्ट सर्वर तक चली जाती है, लेकिन जब हम ब्रबसूट यूज़ करते हैं तो पहले वो रिक्वेस्ट ब्रबसूट के पास जाती है, फिर ब्रबसूट यूज यूजर से उसे फॉरवर्ड तक करता है, सर्वर तक फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, ब्राउज़र और सर्वर के बीच में ब्रबसूट खड़ा होता है। ठीक है, ये जो होता है ये मैन इन मिडल प्रॉक्सी का काम करता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हम अपनी वेबसाइट को रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को लाइव देख सकते हैं। जैसे लॉगिन रिक्वेस्ट, फॉर्म सबमिशन या सर्चिंग रिक्वेस्ट या एपीआई कॉल या कुकीज़ डेटा या सेशन डिटेल, ये सब चीज़ें ब्रबसूट में क्लियरली शो होती हैं और सिर्फ देख ही नहीं सकते, हम उन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मान लो किसी वेबसाइट में लॉगिन कर रहे हो तो यूज़र नेम और पासवर्ड पहले ही ब्रबसूट में आएंगे। ठीक है,
अगर कोई वर्नेबिलिटीज़ है तो हम वहाँ डेटा चेंज करके टेस्ट कर सकते हैं। इसलिए पेन टेस्टर के लिए ब्रब सूट बहुत पावरफुल टूल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक इसमें दूसरा फीचर आता है इंटरसेप्ट फीचर। इस फीचर में हम रिक्वेस्ट को बीच में रोक सकते हैं। ब्राउज़र से रिक्वेस्ट निकली लेकिन सर्वर तक जाने से पहले ही ब्रब सूट ने उसे होल्ड कर लिया। फिर हम डेटा चेक कर सकते हैं, पैरामीटर को एडिट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर सकते हैं, सिक्योरिटी टेस्टिंग कर सकते हैं। जब सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हम रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इस ब्रब सूट से हम फुल कंट्रोल डेटा वेबसाइट का ट्रैफिक कर सकते हैं। ठीक है, ब्राउज़र और सर्वर के बीच एक ब्रिज बना देता है ब्रब सूट। सारी रिक्वेस्ट कैप्चर करता है, डेटा को मॉडिफाई करने देता है, वर्नेबिलिटीज फाइंड करने में हेल्प कर देता है। इसी वजह से ब्रब सूट वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है। ठीक है, इस ब्रब सूट को पार्शियली कैसे यूज़ कर सकते हैं ये मैं प्रैक्टिकली आपको सिखाया है। We will use the Brubsuit tool to pen test a vulnerability website। मतलब cookies, the hacker can use cookies to steal identity। मतलब इसका क्या होता है, कुकीज़ एक छोटी सी फाइल होती है जो वेबसाइट हमारे ब्राउज़र में सेव करती है। इससे हमारी लॉगिन इंफॉर्मेशन, सेशन आईडी और प्रेफरेंस स्टोर हो जाती है। जब हम किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो कुकीज़ की मदद से वेबसाइट हमें बार बार लॉगिन करने को नहीं बोलती। लेकिन अगर कोई हैकर कुकीज़ को चुरा लेता है तो बिना पासवर्ड के हमारे अकाउंट में लॉगिन कर सकता है। इसे हम सेशन हाईजैकिंग या आइडेंटिटी थेफ्ट भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर पब्लिकली वाईफाई यूज़ कर रहे हो और वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो हैकर कुकीज़ कैप्चर कर सकता है। इसके बाद वो हमारे जैसे बिहेव करता है, मैसेज भेजना, डेटा देखना या मिसयूज़ करना। इसलिए हम हमेशा HTTPS वेबसाइट का यूज़ करना चाहिए। पब्लिक वाईफाई पर सेंसिटिव लॉगिन अवॉइड करना चाहिए। ब्राउज़र अननेसेसरी कुकीज़ डिलीट करनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें प्रिकॉशन फॉलो करना है तो हमें अपनी आइडेंटिटी को भी सेफ रखना होगा। कुकीज़ बेसिकली हमारे एक फाइल स्टोर कर देती है जिसको हम स्टोर करके चलाते हैं। जैसे एक बार अगर हमने किसी वेबसाइट पर लॉगिन किया तो वो हमारे लाइक दैट इंस्टाग्राम में लॉगिन ही रहता है। तो बेसिकली इंस्टाग्राम ऑटोमेटिक जो लॉगिन होता है वो कुकीज़ से लॉगिन चलता रहता है और वो सेशन आईडी उसमें क्रिएट होती रहती है। अब हम बात करेंगे ब्रेप सूट के बारे में। ठीक है, जो काली लिनक्स में प्री इंस्टॉल होता है एक एप्लीकेशन। ठीक है, तो जैसे ही हम ब्रेप सूट सर्च करेंगे, बी इसकी स्पेलिंग होती है BURP, ब्रेप सूट। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, ये ऐसा ही बिल्कुल इंटरफेस खुल के आएगा। बेसिकली आपको बस ये ध्यान रखना होगा, ये ब्रेप सूट केवल प्रैक्टिस के लिए या पेन टेस्टर्स के लिए है, ये कभी पर्सनल लेवल पे यूज़ करने के लिए नहीं है। और बेसिकली यहाँ मैं केवल प्रैक्टिस यूज़ के लिए दिखा रहा हूँ, आपकी नॉलेज के लिए। तो आपको भी ऐसे इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम जाएंगे इसकी सेटिंग्स में, वहाँ जाएंगे प्रॉक्सी में। ठीक है, प्रॉक्सी में जाने के बाद प्रॉक्सी सेटिंग पे क्लिक करेंगे, वहाँ हम कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे इसकी, कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हम एडिट करके चेक कर लेंगे कि क्या हमारी जो इंटरफेस आईपी है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, जो पोर्ट आईपी है वो 8080 होना चाहिए। ठीक है, और लुकअप ओनली होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 8080 का मतलब है कि वेबसाइट पे रिडायरेक्ट। ठीक है, वेब पेजेस पर या लोकल होस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसका प्री इंस्टॉल्ड ब्राउज़र ही यूज़ करेंगे। प्री इंस्टॉल जो इसी के साथ होता है, प्री इंस्टॉल ब्राउज़र जिसको हम बोलते हैं। जैसे ही हम इस एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ एक प्री इंस्टॉल ब्राउज़र भी होता है, और बेसिकली हम इसी का ब्राउज़र ओपन करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है बेसिकली, क्योंकि ये इंस्टॉल करता है उसको अपने इंटरनल में, तो थोड़ा इंस्टॉल होने में टाइमिंग ले सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बस केयरफुली ध्यान रखना होगा। यहाँ पे वन टैब और ऐड हो जाएगी जैसे ही हम ब्राउज़र इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट होगा। देखिए, आप देख पा रहे हो ये ब्लू कलर का हल्का सा लाइटली ये इंस्टॉल्ड हो चुका है। ठीक है, जिसको हम पोर्ट फिगर भी कह सकते हैं इसके ब्राउज़र को। ठीक है, ये पोर्ट फिगर भी बोल सकते हैं इसको। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी कुकीज़ है उसका कैसे हैकर यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेस्ट, कोई वेबसाइट है, ये बेसिकली टेस्टिंग के लिए और एजुकेशन पर्पस के लिए ये वाली वेबसाइट बनी हुई है, टेस्ट PHP डॉट वर्नेबिलिटी। ठीक है,
ये वाली PHP के लिए बनी है, ठीक है, वल्नरेबिलिटी वेब। तो मैं यहाँ पे टेस्ट डॉट PHP VLUNB अगर सर्च करूँगा web.com तो ये आपको मिल जाएगी। ये बेसिकली नॉन सिक्योर वेबसाइट है। मैंने आपको जैसे ही बताया है कि ये केवल टेस्टिंग पर्पस के लिए ही वेबसाइट बनी हुई है, हम कभी भी रियल वेबसाइट पे टेस्टिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे साइन अप को ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे जैसे कि आपको ऑलरेडी दिया हुआ है इसका यूज़र नेम और पासवर्ड टेस्ट टेस्ट। तो अब हम इसी पे क्लिक करके और इसी को यहाँ पे फिल करेंगे, टेस्ट और टेस्ट, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे टेस्ट टेस्ट अगर फिलअप करेंगे तो वो बेसिकली लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही थोड़ा सा जूम इन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे टेस्ट टाइप करता हूँ, TEST टेस्ट, ठीक है, और पासवर्ड में भी मैं TEST टेस्ट टाइप करता हूँ, ठीक है। या एक बार पासवर्ड भी मैं टाइप करके देख लेता हूँ, यूज़र नेम टेस्ट और पासवर्ड पासवर्ड वो नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि इसका ऑलरेडी क्या है, यूज़र नेम और पासवर्ड बना हुआ है जो कि हमें प्रैक्टिस के लिए यूज़ करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं टेस्ट और टेस्ट ही क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने टेस्ट टेस्ट अप एंड डाउन लिख के क्लिक किया तो ये लॉगिन हो गया। यहाँ पे ये बेसिकली ये केवल वैसी डिटेल है, ठीक है, ये कोई ओरिजिनल डिटेल नहीं है। जैसे ही आप किसी वेबसाइट पे जाओगे ना, जो परचेजिंग वेबसाइट होती है, अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट या, ठीक है, इस केवल मैं टेस्टिंग में पर्पज़ ये दिखाऊंगा कुकीज़ का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये यूज़ हो बहुत चीज़ों में सकती है, बेरो सूट हो बहुत चीज़ों में सकता है। ब्रेप सूट जो होता है ये बेसिकली प्राइसिंग वगैरह में सब में चेंज करने के लिए हो सकता है, बट बी केयरफुल, अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो ये इलीगली है और आपको ट्रेस भी किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपकी IP भी रिकॉर्ड होगी उनके लॉग्स फाइल में, ठीक है। जैसे मैं यहाँ ब्राउज़र कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ब्राउज़र कैटेगरी में पोस्टर है, पेंटिंग है, स्टिकर्स है, मतलब आपको परचेज क्या करना है, ठीक है। तो जैसे ही मैं पोस्टर पे क्लिक करता हूँ तो बेसिकली ये पोस्टर को ही क्लिक ले लेगा। तो जितनी भी कैटेगरी के पोस्टर होंगे वो मुझे सबको दिखाना शुरू कर देगा। और फिर मैं जैसे ही लॉग आउट करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये लॉग आउट हो चुका है, ठीक है। अब मैं इंटरसेप्ट मोड ऑन करता हूँ इसका, ठीक है। इंटरसेप्ट मोड ऑन करके मैं इसका दिखा देता हूँ क्या होता है, ठीक है। इंटरसेप्ट मोड जैसे ही मैंने ऑन किया, मैं साइन अप प्रोफाइल पे गया, तो इंटरसेप्ट मोड में क्या होगा कि रिक्वेस्ट जो है वो रिक्वेस्ट पहले मेरे ब्रेप सूट पे जाएगी, ठीक है। वो रिक्वेस्ट गई, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे देखोगे वो लॉगिन ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं आपसे दोबारा लॉग आउट करूँगा, ठीक है। और मैं साइन अप प्रोफाइल पे जाऊँगा, दोबारा इंटरसेप्शन पे जाऊँगा, ब्रेप सूट सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। यहाँ से इसको दोबारा ऑन करूँगा, तो मैंने इसको दोबारा ऑन किया, मैं इस पर दोबारा गया, मैं जैसे ही ब्रेप सूट पर टेस्ट और टेस्ट पासवर्ड और यूज़र नेम टेस्ट लॉगिन करता हूँ तो वहाँ पे एक रिक्वेस्ट जाएगी इसको लॉगिन के लिए। तो आप देख सकते हो यूज़र नेम टेस्ट और पासवर्ड टेस्ट, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड पे क्लिक करूँगा, ये मेथड पोस्ट मेथड से रिक्वेस्ट आई है। एक गेट मेथड होता है, एक पोस्ट मेथड होता है जो लॉगिन फॉर्म में फिल होता है, ठीक है। तो पोस्ट मेथड यूज़ करके और ये रिक्वेस्ट मुझे दिख रही है। अब जैसे ही मैं अगर इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करूँगा तो रिक्वेस्ट एक्टिवेट होते ही तुरंत ही चली जाएगी। अब देख सकते हो ये ऑलरेडी लॉगिन हो चुका है। अब मैं दोबारा ब्राउज़र कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ब्राउज़र कैटेगरी के लिए ये देखिए दोबारा मुझे एक रिक्वेस्ट आई, क्योंकि हर बार रिक्वेस्ट लगे जो भी आप ऑप्शन क्लिक करोगे हर ऑप्शन के लिए वहाँ पे पहले रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे भी पोस्टर पे रिक्वेस्ट क्लिक करूँगा, इसके लिए भी रिक्वेस्ट गई, इसको मैं दोबारा फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो फिर ये वाला मेरा पोस्टर खुल गया, ठीक है। आप देख सकते हो जो जो पेंटिंग है वो पेंटिंग के और मतलब पोस्टर के डिज़ाइन यहाँ पे खुल गए। अब मैं बेसिकली इसको क्या करता हूँ, ये अभी लॉगिन है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई इमेजेस नहीं दिखा रहा, ठीक। तो इमेजेस के लिए भी रिक्वेस्ट होती है। अगर जैसे मैं फॉरवर्ड 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 पे क्लिक करूँगा तो जो इमेजेस होंगी वो भी लोड हो जाएंगी, हर चीज़ के लिए रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। मैंने अभी जैसे लॉग आउट कर दिया था, ठीक है।
तो मैं दोबारा से कर देता हूँ। ये दो दो मतलब ब्राउज़र खुल गए, ये देखिए। ठीक है, ये पोस्टर भी दिखा देगा उसकी। मतलब बेसिकली इसमें क्या है, वेबसाइट की जो भी चीज़ है ना, लेके पेमेंट मेथड से लेके सब कुछ तक, हर चीज़ों की रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, पेमेंट मेथड भी होता है ना, वो भी एक रिक्वेस्ट के थ्रू होता है, तो उसकी भी आपको रिक्वेस्ट शो होगी। ठीक है, बेसिकली ये केवल प्रैक्टिस के लिए है कि पहले रिक्वेस्ट जाएगी, उसको एक्सेप्ट करो, आप उस रिक्वेस्ट में चेंजेस भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे ये सेम इमेज है, आप इस इमेज में प्राइस ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो ये इमेज बेसिकली यही है कि इस इमेज में आप जो ऐड करोगे वही चीज़ें शो होगी। ठीक है, जैसे ही मैंने लॉग आउट किया तब भी रिक्वेस्ट आएगी, लॉगिन करूँगा उसकी भी रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे लॉग आउट दिखा रहा है। अब यहाँ पे कुकीज़ के थ्रू लॉगिन भी कर सकते हैं हम इसको। देखिए अगर मैं पोस्टर देख रहा हूँ तो यहाँ पोस्टर की भी रिक्वेस्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं कुकीज़ आईडी डाल देता हूँ। ठीक है, कुकीज़ लिख के अंडरस्कोर लॉगिन टेस्ट और पासवर्ड टेस्ट। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको डालूंगा तो ये वहाँ पे इसको रिक्वेस्ट को मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, कॉपी कर लिया, ये कुकीज़ मैंने ऐड किया, फॉरवर्ड कर देता हूँ। फॉरवर्ड करूँगा तो वो वहाँ पे लॉगिन दिखा देगा, दिखा दिया लॉगिन। तो ऐसे हम विदाउट मैंने यहाँ पे लॉगिन किए, केवल कुकीज़ में उसकी आईडी डाली है तो ये लॉगिन हो गया। अब मैं ये भी फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा, जो इमेजेस होगी वो भी मुझे शो होने लगेगी। ठीक है, इमेजेस भी लोड हो गई, मेरी आईडी बिना ही मुझे वेबसाइट पे मैंने लॉगिन किए वो लॉगिन भी हो गई। तो इसका फ़ायदा यही होता है कि हम विदाउट लॉगिन लॉगिन कर सकते हैं कुकीज़ का केवल यूज़ करके। ठीक है, हर चीज़ों की पहले यहाँ पे रिक्वेस्ट जाती है, हम रिक्वेस्ट मेथड का यहाँ पे यूज़ करते हैं। ब्रबसूट में यही काम होता है बेसिकली। ब्रबसूट एक टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, जो लॉगिन पेज बनाती हैं कंपनियाँ, उसको टेस्ट करने के लिए ब्रबसूट को हम यूज़ करते हैं, उससे शूट करके टेस्ट करते हैं कि हमारी वेबसाइट में क्या क्या कमियां हैं। बट आप हमेशा ध्यान रखना, ब्रश सूट का आप जब भी यूज़ करोगे वो केवल कंपनी के लिए यूज़ करोगे, और जब भी इसका यूज़ करना है तो आपके पास रिटर्न में परमिशन होनी चाहिए। अगर आप किसी वेबसाइट को ब्रश सूट से टेस्ट कर रहे हो तो आपके पास रिटर्न में उसकी परमिशन होनी चाहिए। ब्रश सूट की आपके पास रिटर्न में रिक्वेस्ट होनी चाहिए टेस्टिंग के लिए। बेसिकली अगर आप बिना किसी की परमिशन के टेस्टिंग करोगे तो वो इलीगल मेथड में आएगी। ठीक है, इलीगल में आएगी, तो आपको इलीगली नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको टेस्टिंग करनी है या आप किसी कंपनी में सिक्योरिटी एक्सपर्ट पे हो तो पहले कंपनी से रिटर्न परमिशन पास होती है, उसके बाद ही आप कोई कंपनी की वेबसाइट टेस्ट कर सकते हो।